बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो माल और दौलत का जायचा 2025 दिलचस्प माली पेशीन गोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके जायचा माल और दौलत 2025 में खुश आमदीद। ये साल खास तौर पर अहम होने का वादा करता है, जिसमें ज़ोहल, यूरेनस और नेपच्यून बुर्ज तब्दील करेंगे। इस वीडियो में बुर्ज अक़रब साल 2025 में आपके माली इम्कानात को बढ़ाने के लिए कीमती बसरूतें और अहम तारीखें फराहम करूंगी और 2025 को आपका सबसे खुशहाल साल बनाने के लिए बसीरत फराहम करूंगी। आइए शुरू करते हैं। आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी से मैं आसिया बतूल आपको खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में इल्मी नुजूम की रोशनी में बुर्ज अक़रब के माल और दौलत 2025 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि ये आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। अगर आप मेरे काम को सराहते हैं और सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करने पर गौर करें। आपकी मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका पुरतपाक इस्तकबाल करती हूँ। इस वीडियो में मैं बुनियादी तौर पर दूसरा घर और उस पर हुक्मरानी करने वाले सैयारे के साथ साथ 8वें घर की जांच करूंगी, क्योंकि दूसरा घर आपके ज़ाती वसाइल और मालियात से मुताल्लिक है, जबकि 8वां घर शिराकतदारों के माली वसाइल से मुताल्लिक है। हम 10 घर की आमदोरफ्त पर भी बात करेंगे और अहम सैयारों की हरकत को उजागर करेंगे। जैसा कि आप वाकिफ होंगे, 2025 में मुतअद्दिद सैयारे बदलते हुए बुरूज का मुशाहिदा करेंगे, जिनमें यूरेनस, नेपच्यून, मुश्तरी और ज़ोहल शामिल हैं। मजमूई तौर पर 4 सैयारे, जिनमें से 2 ट्रांसपर्सनल समाजी सैयारे और 2 बैरूनी सैयारे हैं। मजीद बरहा प्लूटो पहले ही बुर्ज दलों में मुंतकिल हो चुका है, जो कि आने वाली काफ़ी तब्दीलियों की निशानदेही करता है। बुर्ज अक़रब अफराद के लिए साल 2025 का आगाज 81 की मुद्दत की निशानदेही करता है, क्योंकि मरीख आपके करियर के 10वें घर से आपके तालीम, सफ़र, तहरीर और इशात के 9वें घर में पीछे हटता है। इस वक्त के दौरान आप खुद को अपने पेशा वराना रास्ते का दोबारा जायजा लेते हुए, किसी नई मुलाजमत पर गौर करते हुए अपने करियर की रफ्तार पर सवाल उठाते हुए पा सकते हैं। इजाफी क्लासों और इम्तिहानात की तैयारी के लिए स्कूल वापस जाने की ज़रूरत हो सकती है। ये मुद्दत आपकी पेशा वराना जिंदगी में इख्तिलाफ और गलत फहमियों को भी जन्म दे सकती है, क्योंकि मरीख आपके 10वें घर में पीछे हटता है और चौथे घर में प्लूटो की मुखालफत करता है, जिससे ताकत की कशमकश का माहौल पैदा होता है। इसके बाद 18 अप्रैल से 17 जून तक जैसे जैसे मरीख बुर्ज असद में आगे बढ़ेगा, आपको मुमकिना तौर पर रफ्तार, वजाहत और मकसद के एहसास में इजाफा होगा। ये आपके लिए फैसला कुन अक़दाम करने, कारोबार शुरू करने, अपने ख्यालात का इजहार करने और अपने कैरियर में नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने का एक मुनासिब वक्त हो सकता है। मजीद बरहा 24 जुलाई को बुर्ज असद में एक नया चांद आपकी पेशा वराना जिंदगी में अहम नई शुरुआत का ऐलान कर सकता है। आपका दूसरा घर बुर्ज कौस है और उस पर मुश्तरी की हुक्मरानी है, और आपका 8वां घर बुर्ज जौज़ा है, जिस पर अतार्द की हुक्मरानी है। इस बात की निशानदेही करता है कि साल के पहले 5.5 महीनों तक मुश्तरी आपके 8वें घर में होगा। ये दूसरों की माली मदद पर इन्हिसार करने की तजवीज़ करता है। अगर आप फ़िल हाल बेरोज़गार हैं तो आपका साथी आपको फराहम कर रहा है। ये मुमकिन है कि आपने हाल ही में शिराकतदारी की हो और आपकी माली सूरत हाल आपके साथी की कोशिशों की सतह से मुतासिर हो सकती है। जब आप इस डायनामिक पर तशरीफ़ ले जाते हैं तो ये नोट करना ज़रूरी है कि मुश्तरी इस वक्त बुर्ज जौज़ा में अपने नुकसान में है, जो कुछ उलझनों का बाइस बन सकता है और 9 जून तक समझौता और मुज़ाकरात की ज़रूरत पड़ सकती है। उगरचे ये मुद्दत आपके वसाइल को बढ़ा सकती है, लेकिन इसके नतीजे में अखराजात में भी इजाफा हो सकता है। आप अपने आप को ऐसी सूरत हाल में पा सकते हैं जहां आपने एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें माली सरमायाकारी की ज़रूरत है। मजीद बरहा यूरेनस 7 जुलाई और 7 नवंबर के दरमियान बुर्ज जौज़ा में मुंतकिल हो जाएगा, जो मुस्तकबिल में होने वाली पेशरफ्त की एक झलक पेश करेगा। आपके 8वें घर में दाखिल होने वाला यूरेनस पुरजोश इम्कानात ला सकता है, जो जदीद शिराकतदारी के आगाज का मशवरा दे सकता है, जो आगे की सोच और तख्लीकी हो। मुमकिना तौर पर गैर रिवायती ताउन शामिल हो। ताहम इस बात पर गौर करना ज़रूरी है कि ये आपके साथी के मालियात समेत दूसरों के वसाइल से मुताल्लिक है, इसलिए ये अदम इस्तेहकाम की निशानदेही कर सकता है। आपके साथी को माली उतार चढ़ाव का सामना हो सकता है, या आप देख सकते हैं कि आपके तईन उनकी सखावत गैर मुतवक्के तौर पर मुख्तलिफ होती है। बाज़ औक़ात वो ज़्यादा देते हैं और बाज़ औक़ात कम। ये सूरत हाल आपको ज़्यादा माली आज़ादी हासिल करने की तरफ भी ले जा सकती है।
इन्हिसार के मसाइल और आपके पार्टनर के माली मामलात में इस्तेहकाम के कम होने के इम्कानात को नेविगेट करना मुमकिना तौर पर आपको सेहतमंद रिश्तादाराना हरकियात कायम करने की तरगीब देगा। इसलिए 7 जुलाई से 7 नवंबर के दरमियान उन मामलात पर तवज्जो रखने का मशवरा है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि आपके दूसरे घर का हाकिम मुश्तरी 9 जून को बुर्ज सरतान में दाखिल होगा और 30 जून 2026 तक वहीं रहेगा। ये तजवीज़ करता है कि तालीम के ज़रिए माली मौक़े पैदा हो सकते हैं, चाहे आप पढ़ा रहे हों, तदरीस में मदद कर रहे हों या किसी यूनिवर्सिटी में तलबा का इंतज़ाम कर रहे हों। तालीमी इदारों या एजेंसियों के साथ मशगूल होने का कवी इम्कान है। मज़ीद बरह आप अपने आप को सफ़र करते हुए, रहनुमा या सरप्रस्त जैसे किरदार अदा करते हुए या अपने काम को शाये करते हुए पा सकते हैं। इसी टाइम फ्रेम में ज़ुहल और नेपच्यून दोनों आपके छठे घर में मुंतकिल हो रहे हैं। 2023 से 2024 तक वैसे भी आपके छठे और 12वें घर पर काफ़ी तवज्जो दी गई थी। बुर्ज हमल और बुर्ज मीज़ान ने चांद ग्रहण ने भी एक अहम किरदार अदा किया था, जिसका इख्तिताम 29 मार्च को बुर्ज हमल में आखिरी सूरज ग्रहण से होगा। लेकिन अब ज़ुहल और नेपच्यून का आपके छठे घर में दाखिल होना आपके करियर में काबिल ज़िक्र तब्दीलियों की तजवीज़ करता है। चूंकि अतार्द आपके छठे से आपके 5वें घर की तरफ पीछे हटता है और ज़ोहरा इसकी पैरवी करता है, नेपच्यून और ज़ुहल आपके छठे घर में दाखिल होने की तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी पेशा वराना तब्दीलियां मुतवक्के है। तवक्को है कि नेपच्यून 30 मार्च और 24 अक्टूबर के दरमियान आपके छठे घर में दाखिल होगा, जिससे कुछ पेशा वराना इबहाम गैर यकीनी सूरत-ए-हाल पैदा हो सकती है। मज़ीद बरह ज़ुहल 24 मई और 1 सितंबर को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएगा। छठे घर में ज़ुहल का असर काम का बोझ बढ़ा सकता है, चाहे आपकी मुलाजमत में हो या ख़ानदान है, जिसके नतीजे में मुमकिना तौर पर काबिल तहसीन इनामात के बगैर अहम कोशिश की जा सकती है। मुश्तरी जो आपके माली घर का हुक्मरान है, जून और जुलाई के शुरू में छठे घर में ज़ुहल के साथ मुरब्बा पहलू में होगा। ये मशवरा दिया जाता है कि वाज़े हुदूद कायम करें, हद से ज़्यादा काम करने से ग्रेज़ करें और मुअस्सिर तरीके से तरजीह दें कि किस चीज़ को आपकी तवज्जो और कोशिश की ज़रूरत है। साल के इख्तिताम पर ख़ास तौर पर 9 से 29 नवंबर तक अतार्द आपके मालियात के दूसरे घर से आपके पहले घर में पीछे हट जाएगा। ये मुद्दत गैर मुतवक्के अखराजात ला सकती है, जैसे इंश्योरेंस की अदायगी या कर्ज, जिनको आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। इस पसमानदगी के मरहले के दौरान अपने अखराजात में एहतियात बरतने का मशवरा दिया जाता है। इसके बाद ज़ोहरा 30 नवंबर से 24 दिसंबर तक बुर्ज कौस से गुजरेगा, नए चांद के साथ। ये टाइम फ्रेम काफ़ी खुशहाल और मुआविन मालूम होता है, मुमकिना तौर पर नए प्रोजेक्ट्स और शिराकतदारियों के आगाज़ की निशानदेही करता है। आपको मुआहदों पर दस्तखत करने, खूबसूरती फ़िन और रिश्तों में सरमायाकारी करने और ख़वातीन के साथ ताउन करने के मौक़े मिल सकते हैं, जिसके मुस्बत नताइज बरामद होंगे। नया चांद जो मालियात के घर में वाक़ है और मुश्तरी के ज़ेर इंतज़ाम है, तालीम में सरमायाकारी करने और आपके राबतों, सरप्रस्तों और हासिल करदा इल्म के ज़रिए फ़ायदा उठाने के लिए साज़गार इम्कानात पेश करता है। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों माली कामयाबियां अता करे और साल 2025 आपके लिए माल और दौलत में बहुत अच्छा साल साबित हो। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका ये अरसा कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।